नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 मई बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। दोपहर 12:30 बजे तक सारी महत्वपूर्ण योजना घोषणा ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 1 मई 10 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। हरियाणा में बीपीएल परिवारों का नया आंकड़ा सामने आया है। मई महीने का नया डाटा, हरियाणा में गरीबों की संख्या फिर बढ़ी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 54,360 नए गरीब परिवार शामिल हो गए हैं, जिनको मई में राशन वितरित किया जाएगा। विभाग ने अपनी सूची में इन परिवारों को शामिल कर लिया है, जबकि अप्रैल में सरकार ने प्रदेश के 1,609 परिवारों के राशन कार्ड काटे थे और सरकार ने बीपीएल श्रेणी में गलत तरीके से शामिल परिवारों को 20 अप्रैल तक नाम कटवाने का समय दिया था। इसके बावजूद कम होने के बजाय गरीबों की संख्या बढ़ी है, तो अब हो गई है 52,50,740, जबकि अप्रैल में 51,96,380 थी। तो जिन लोगों की आय 1,80,000 से कम होती है उनके ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड पीपीपी के जरिए बन जाते हैं। मई में 54,000 से अधिक परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में आए हैं। तो यह देखा जाएगा कि आखिर किस आधार पर यह बीपीएल श्रेणी में आए हैं। तो अप्रैल में 1,600 के करीब बीपीएल कार्ड काटे भी गए थे। तो ये नया आंकड़ा आप देख सकते हैं। मार्च महीने में इतनी संख्या थी बीपीएल कार्ड धारकों की, अप्रैल में इतनी, मई में इतनी। तो आप देख सकते हैं मई में ये आंकड़ा बढ़ा है। तो ये पहली बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा श्रम विभाग 1 मई को आहार मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। इस ऐप की मदद से उपयोगकर्ताओं को अपने समीप अटल किसान मजदूर कैंटीन की लोकेशन, सेवा और योजनाओं की जानकारी मिलेगी। साथ ही उपयोगकर्ता ऐप के जरिए फीडबैक भी दे सकेंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपये में स्वस्थ, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी अटल श्रमिक किसान कैंटीनों में एआई सक्षम फेस बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थियों की सटीक गिनती की जा सके। तो ये आप देख सकते हैं प्रदेश भर में कुल 196 अटल किसान मजदूर कैंटीनों का संचालन हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मात्र 10 रुपये में प्रतिदिन भोजन उपलब्ध। अटल श्रमिक किसान कैंटीन के तहत 196 भोजन कैंटीन का हुआ संचालन। तो सभी श्रमिक एवं किसान आहार मित्र ऐप डाउनलोड कर लें। तो आज लॉन्च हो जाएगी आहार मित्र ऐप। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो आज से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर। तो इनमें क्या क्या है? तो अब एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा ज़्यादा शुल्क। मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार मुफ्त में एटीएम से लेन देन कर सकेंगे। गैर मेट्रो शहरों में 5 बार लेन देन कर सकेंगे। मुफ्त सीमा के बाद बैंक हर लेन देन पर 23 रुपये तक चार्ज लगा सकते हैं। अगर कोई ग्राहक एटीएम में अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसे 7 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है, जो पहले 6 रुपये था। तो दूसरा बड़ा बदलाव, रेलवे में वेटिंग टिकट केवल सामान्य कोच में ही मान्य। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो टीटी आपको सामान्य कोच में भेज सकता है या जुर्माना लगा जा सकता है। तो अब देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय करने का निर्णय लिया गया है। अब 43 से घटकर 28 आरआरबी रह जाएंगे। तो एक राज्य एक आरआरबी को 1 मई से लागू करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं रेपो रेट में आरबीआई के 0.25% की कटौती के बाद बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी है। ज़्यादातर बैंकों ने 1 मई से ऊंची ब्याज दर वाली एफडी को बंद करने का फैसला लिया है। एफडी पर घटने लगी ब्याज दरें। तो वहीं आरबीआई ने मई में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में बैंक अलग अलग अवसर पर बंद रहेंगे। इनमें बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे पर्व शामिल है, जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाएंगे। ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टियों की अवश्य जाँच कर लें। तो ये 5 बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 12 मई को घोषित हो सकता है हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम। पहले 12वीं कक्षा का परिणाम जारी होगा और फिर 10वीं का घोषित होगा परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष बोले मई के दूसरे सप्ताह में जारी करेंगे परिणाम। तो बड़ी खबर, 12वीं के बाद 15 मई को ही 10वीं के परिणाम की घोषणा हो सकती है। तो 12 को 12वीं कक्षा का और 15 मई को 10वीं का परिणाम आ सकता है हरियाणा बोर्ड का। तो वहीं एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब गवर्नमेंट स्कूलों में ही होंगे परीक्षा केंद्र। अगले शैक्षणिक सत्र से गवर्नमेंट टीचर देंगे ड्यूटी। तो ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP 4.41% बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। तो चालू 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का FRP 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो केंद्र सरकार FRP तय करती है, तो अब 2025-26 सत्र के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा। गन्ने का FRP 4.41% बढ़ गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा CET एग्जाम, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा मई के आखिर में हो सकती है CET की परीक्षा। अभ्यर्थियों को करना होगा पंजीकरण। परीक्षा के लिए पोर्टल किया जा रहा है तैयार, शुल्क भी कराना होगा जमा। तो CET का आयोजन मई के आखिरी सप्ताह में करने की तैयारी है। HSSC चेयरमैन ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि ग्रुप C-D पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज तैयार करने को कहा गया है और कहा गया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो ये बड़ी अपडेट, जल्दी ही पोर्टल खोला जा सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 430 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने 430 शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत किया है। इनमें 420 PGT और 10 हेडमास्टर शामिल हैं। साथ ही मेवात कैडर के प्रधानाचार्यों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। वहीं BEO और DEO को भी पदोन्नति सूची जल्द जारी होगी। ये आदेश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। इस संबंध देर शाम तक सूचना भी जारी कर दी गई। जल्द ही BEO और DEO को भी पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी। तो खुशखबरी, 430 गुरुजी बने प्रधानाचार्य। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में अमूल ब्रांड के सभी प्रकार के दूध के दाम 1 मई से 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। इस वृद्धि के बाद अमूल गोल्ड दूध का आधा लीटर का पाउच 34 रुपये मिलेगा, जबकि शक्ति संस्करण का आधा लीटर का पाउच 31 में मिलेगा। तो अमूल दूध आज से 2 रुपये लीटर महंगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की जिन पंचायतों के पास 100 एकड़ से अधिक जमीन है, उनसे कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदकर उससे भूमि बैंक निर्मित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नर्सरियों में पौधों के पोषण और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में प्रदेश में जल संरक्षण के विषय पर चर्चा करते हुए शिवालिक, अरावली और ऐसे अन्य इलाकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पंचायतों से कलेक्टर रेट पर जमीन खरीद कर भूमि बैंक बनाएं। तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस दोपहर 12:30 बजे तक की घोषणा में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा की दिन भर आपको ताज़ा घोषणाएं मिलती रहती हैं। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।